व्यवस्था विवरण 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ यदि चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर सुने तो वह तुझे पृथ्वी पर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, है ना। कहा कि जो परमेश्वर ने बताया वो सब आज्ञा है ना। एक आज्ञा ही नहीं बोला, लेकिन जितनी भी आज्ञा परमेश्वर ने बताया यदि सब आज्ञा यदि मानोगे चित्त लगाकर, है ना। हालेलुया, कैसे? चित्त लगाकर यदि मानेंगे तो परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें पृथ्वी पर क्या बनाएगा? शिरोमणि। हालेलुया, है ना, श्रेष्ठ बनाएगा, है ना। श्रेष्ठ बोले तो सबसे अच्छी जगह में लेकर जाएगा, है ना, श्रेष्ठ बोले तो। हालेलुया। पढ़े आगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। हालेलुया, है ना। क्या बोला? कि ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दिया, लेकिन कब? यदि सब आज्ञा माने तब। हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को यदि मानेंगे तो परमेश्वर हमें पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ बनाएगा, है ना। और सब आशीर्वाद जितने भी आशीर्वाद परमेश्वर के हैं वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। क्या बोला? कि धन्य है तू नगर में। हालेलुया। कहाँ? जहाँ पर हम रहते हैं, है ना, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ भी परमेश्वर कहता है कि तू धन्य है ना। धन्य है तू उस नगर में। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। नहीं, शुरू से पढ़ो। 3। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हालेलुया। क्या बोला? धन्य है तू नगर में और धन्य है तू खेत में। हालेलुया, है ना। भले हम वहाँ नगर में रहें चाहे खेत में भी रहें, हम जहाँ कहीं भी रहें, परमेश्वर कहता है कि तुम क्या रहोगे? आशीषित रहोगे, है ना। धन्य बोले तो आशीषित। हालेलुया, है ना। हम खेत में जाएंगे तो वहां भी परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम जिस गांव में रहेंगे वहां भी परमेश्वर हमें क्या देगा? आशीष देगा, है ना। यदि हम टोकरी बोले तो रोटी बनाने की, है ना, जो टोपली होती है ना, वहां भी हमारा क्या होगा? आशीष होगा। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है उन्हें आशीष दिया है, लेकिन फिर भी आशीष दिखाई नहीं दे रहे। हालेलुया, है ना। तो कहीं न कहीं आज्ञा में दिक्कत है। हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। क्या बोला? कि धन्य है तेरी संतान, जो हमारे बच्चे हैं वो भी आशीषित रहेंगे, धन्य रहेंगे, है ना। और जो खेती की जो उपज होगी, जो हम बोएंगे, जो निकलेगा, वहां भी आशीष रहेगी। हालेलुया, है ना। और जो गाय बैल भेड़ बकरी जो भी हम पालेंगे वहां भी क्या रहेंगे? आशीषित रहेंगे। हालेलुया। क्या रहेंगे? आशीषित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि धन्य हो तू। हालेलुया, है ना। जो कुछ भी पालोगे वहां पर आशीष परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए बोला कि धन्य है तू, है ना। हालेलुया। गाय बैल पशु जो भी है वो क्या है? धन्य है, आशीषित है। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। हालेलुया। क्या बोला? कि धन्य है तेरी टोकरी और धन्य है तेरी कटोती, है ना। यहाँ पर हम दाना रखते हैं वो भी आशीषित है, टोपली भी आशीषित है, हम कहीं जाएंगे वहां भी आशीषित है, जहाँ हम रहते हैं वहां भी आशीषित है। हालेलुया।
है ना। तो ये परमेश्वर ने मनुष्य को जिन्हें चुना है, परमेश्वर ने आशीष के लिए चुना है ना। लेकिन आज भी यदि हम श्राप में हैं तो कहीं ना कहीं आज्ञा में दिक्कत है। हालेलुया, है ना। क्योंकि ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा, वहां पर क्या बोलता है कि यदि तू चित्त लगाकर सब आज्ञाओं को माने तो ये सब आशीर्वाद हमारे जीवन में पूरे होंगे, है ना। पृथ्वी पर हम श्रेष्ठ होंगे। हालेलुया। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। हालेलुया, है ना। यदि हम बाहर जाएंगे तो भी धन्य रहेंगे, भीतर आएंगे तो भी धन्य रहेंगे। हालेलुया, है ना। जिस घर में यदि धन्य नहीं है ना, परमेश्वर ने बोला कि धन्य है तेरी संतान, है ना, और धन्य है तू बाहर जाते समय और आते समय भी। हालेलुया, है ना। जहाँ पर परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर ने धन्य बोला, जहाँ जहाँ परमेश्वर का आशीष है वहां पर क्या होता है, परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। लेकिन धन्य नहीं है तो यदि पति बाहर से आएगा तो पति पत्नी में क्या होगा, आएगा तो भी चिक चिक, है ना, तू में होगा, और जाएगा तो भी, है ना। हालेलुया, है ना। क्योंकि वो धन्य नहीं है ना। धन्य है तेरी संतान बोला, तो यदि संतान, है ना, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो संतान भी हमारे से बाहर नहीं रहेगी। नहीं तो हमारी संतान भी हो सकता आपने अच्छी तरीके से बड़ा किए है ना। हालेलुया, है ना, हमारे बच्चों को, लेकिन वही बच्चा एक दिन बिगड़ जाए और दारू में, नशे में, हालेलुया, यदि बिगड़ जाए तो फिर वो आशीषित है, श्रापित है। हालेलुया, है ना। वो क्या है फिर, श्रापित है ना। माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, है ना, अपने आप में अंदर अंदर जलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, है ना। ज्यादा कुछ करोगे तो वो क्या देगा, धमकी देगा, घर से भाग जाएगा। हालेलुया, है ना। लेकिन धन्य नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं हम दिक्कत मुसीबत में रहेंगे। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारे जो शत्रु, जो तुम्हारे दुश्मन है, तुम पर चढ़ाई करेंगे वो हार जाएंगे। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर हमें क्या बोलता है, आशीष के लिए बुलाया है, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया है। हालेलुया, है ना। हम ये पुराने नियम में देख रहे हैं, जो पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से ये वचन कहे थे। हालेलुया, है ना। आशीष की हम नए नियम में भी देखेंगे, है ना। नए नियम में भी परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया है। हालेलुया। नए नियम में आज्ञा नहीं दी, ऐसा नहीं, नए नियम में भी आज्ञा दी, पुराने ने भी आज्ञा दी थी। हालेलुया। खड़े वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु वे तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, है ना। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेंगे। हालेलुया, है ना। हाँ, तेरे खेतों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने, जितने कामों में भी तू हाथ लगाए वहां पर परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं बोला कि वहां पर श्राप देगा। हालेलुया, लेकिन आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन कब, जब सब आज्ञाओं को चित्त लगाकर मानेंगे तब। हालेलुया, है ना। हम विश्वासी बन गए हैं, हम मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वासी जन आज भी आशीष नहीं पा रहा है। हालेलुया, है ना। कहीं न कहीं आज्ञा में दिक्कत आ रही है। हालेलुया, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने तो आशीष दे दिया, परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया, लेकिन रुकी है तो वो कहाँ रुकी है। हालेलुया, है ना। व्यक्ति को चेक करने की जरूरत है। हालेलुया, है ना। यदि मेरे साथ आज बुरा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर का वायदा झूठा है या कहीं ना कहीं हम गलत है। हालेलुया, है ना। चेक करने की जरूरत है। यदि आशीष नहीं है तो। हालेलुया। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया, है ना। जो देश परमेश्वर देगा उसमें क्या देगा, तुम्हें आशीष देगा, श्राप नहीं देगा, दिक्कत परेशानी नहीं देगा, लेकिन क्या देगा, आशीष देगा। हाँ,
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया, है ना। क्या बोला कि यदि आज्ञा मानेगा तो, हाँ पढ़े, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया, है ना। क्या यदि हम आज्ञाओं को मानते हुए, है ना, यदि हम चले तो परमेश्वर क्या 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 बोला है, शपथ के अनुसार, है ना, जो वायदा किया है परमेश्वर वो, है ना, उसकी आशीष हमें देगा। जो परमेश्वर ने देने के लिए बोला है ना, धन्य है ना, आशीष देने के लिए जो वायदा किया है वो हमारे जीवन में पूरे होंगे, लेकिन हमें आज्ञा मानना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, वो पृथ्वी के देश के सब लोगों यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है। हालेलुया, है ना। लोग देख देख कर क्या कहेंगे कि तू यहोवा का कहलाता है। हालेलुया, है ना। हमें देख कर क्या करेंगे, लोग पहचान लेंगे। हालेलुया, है ना। यार ये व्यक्ति तो ऐसा था, है ना, नीचे था, है ना, श्राप में था, बुराई में था, लेकिन ये व्यक्ति अचानक ऐसे कैसे बदल गए। हालेलुया, है ना। तो लोग देखकर कहेंगे कि तुम यहोवा के हो। हालेलुया, है ना। तो हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, हम दिखाई देंगे, लेकिन कब, जब आज्ञा मानेंगे तब। हालेलुया। तू यहोवा का कहलाता है, उससे डर जाएंगे। हालेलुया, है ना। क्या करेंगे फिर, डर जाएंगे, है ना। अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या करेंगे, डर जाएंगे। हालेलुया, है ना। क्योंकि इनका परमेश्वर तो इन्हें क्या करता है, संभालता है, आशीष देता है। हालेलुया। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान भी और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ोतरी करेगा। हालेलुया, है ना। जो भी परमेश्वर ने जो जो वायदा किया है अपने पूर्वजों से, हालेलुया, है ना, वो सब, है ना, सब चीज में क्या करेगा, बढ़ती करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कि वो घटती करेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा लिखा है कि यदि हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर बढ़ती करेगा। हालेलुया। हाँ, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा। हालेलुया। क्या करेगा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर भूमि पर क्या करेगा, वर्षा करेगा। हालेलुया। हाँ, और तेरे सारे कामों पर हालेलुया, है ना। परमेश्वर सारे कामों में आशीष देगा। हम जो भी काम करेंगे वहां पर परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग गरीबी में रहे, परेशानी में रहे, समस्या में रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक अच्छा जीवन जिए और आशीषित रहे। हालेलुया, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए बुलाया है। हालेलुया। हम पहले श्राप में थे, बुराई में, अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनकर एक अच्छी जगह में लेकर आया। हालेलुया। और तू बहुत तेरी जातियों को वो उधार देगा। हालेलुया। क्या बोला, और तू बहुत सी जातियों को क्या देगा, उधार देगा। हालेलुया। ना कि तुम्हें उधार लेने की जरूरत कहता, लेकिन तुम उधार दोगे। हालेलुया, है ना। क्या बोलता है परमेश्वर, और तू बहुत सी जातियों को क्या देगा, उधार देगा, है ना। आज हम क्या लेते, उधार लेते हैं कि मेरी ये जरूरत है, मुझे उधार दे दे, मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुझे उधार लेने की जरूरत नहीं, लेकिन तू उधार देने वाला करेगा। हालेलुया। परंतु किसी से
तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या कहता है कि तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हाँ, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। हालेलुया, है ना। यदि आज्ञा नहीं मानोगे तो पूछ ही बनकर रहोगे। हालेलुया। सिर कभी नहीं होगे, है ना। सिर आगे रहता है कि पीछे? आगे रहता है ना। तो यदि आगे बढ़ना है और ऊंचा होना है तो क्या करना है, आज्ञाओं को मानना है ना। और यदि आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी पूरी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम पूछ ही बनकर रहेंगे। हालेलुया, है ना। लेकिन यदि आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं वरन तो सिर बनाऊंगा। हालेलुया। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे को सुनाता हूँ तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना होले और ना उसकी सेवा कर। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर, मैं तुम्हें नीचा नहीं परंतु ऊंचा करूंगा। हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा को चित्त लगाकर मानना है ना। क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दे दिया है तो आशीष कहीं ना कहीं रास्ते में रुक गई है। हालेलुया, है ना। ये परमेश्वर की गलती नहीं है ना। परमेश्वर आशीष देता है उन परमेश्वर के लोगों को, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग दुखी रहे, परेशान रहे, लेकिन मनुष्य, हालेलुया, है ना, मनुष्य खुद में खुद उस शराब को लेकर चलता है। हालेलुया। बराबर। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है ना। परमेश्वर ने एक तरफ श्राप ठहराया, एक तरफ आशीष ठहराया। हालेलुया, है ना। अब हम किसको चुनते हैं और किसको लेकर चलते हैं। हालेलुया, है ना। एक तरफ श्राप है, एक तरफ आशीष है। तो यदि हम आज्ञा मानेंगे तो हमारे जीवन में आशीष है और यदि आज्ञा नहीं मानेंगे तो श्राप है। हालेलुया, है ना। हम विश्वास कर लिए हैं लेकिन विश्वास करते हुए भी हम आज्ञाओं का आज नहीं मान रहे। कहीं न कहीं हम गड़बड़ी में है ना। आज्ञा में दिक्कत है ना। हालेलुया, है ना। मैं एक समय में मेरा जीवन, है ना, मतलब मैं अति परेशान था, है ना। काई से, बीमारी से, समस्या से, गरीबी से, सारी चीजों से। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू किया, परमेश्वर की आशीष आना शुरू हो गई, है ना। जो चीज भी करता हूँ उसमें आशीष आना शुरू हो गई। हालेलुया। लेकिन जैसे ही बीच में गड़बड़ी आती है वहां पर दिक्कत आती है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर की गलती नहीं है ना। गलती हम कर जाते हैं और फिर दोष किधर जाता है, परमेश्वर को, है ना। कि परमेश्वर तू, मैं विश्वास करता हूँ फिर भी ऐसा क्यों होता है ना। मैं तो तेरे साथ चलता हूँ, मैं तो प्रार्थना में आता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों है। हालेलुया, है ना। तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये अपनी गलती। हालेलुया। क्योंकि यदि अच्छा काम करते हैं तो उसका भी प्रतिफल है, लेकिन यदि बुरा करते हैं तो उसका भी प्रतिफल है। हालेलुया, है ना। हम जैसा बोते हैं वैसा ही फिर काटते हैं। हालेलुया, है ना। हम यदि बुराई को बोते हैं, है ना, पाप बुराई को बोते हैं और हम भलाई को काटना चाहते हैं तो वो नहीं काट पाएंगे। हालेलुया, है ना। यदि हमको अच्छा गौ, है ना, यदि हम मिले हुए गौ बोएंगे और हम चाहते हैं कि अच्छे गौ काटे, है ना, मिक्स वाले नहीं, है ना। हालेलुया। गौ में दो प्रकार की वैरायटी हो जाती है ना।
एक बड़े वाले गेहूं और छोटे वाले गेहूं, हालेलुया, वो एवरेज नहीं देते। हम सोचते हैं कि हम एक दाने वाले गेहूं बोएंगे, हालेलुया, तो एवरेज अच्छा मिलेगा, हालेलुया, है ना। तो हम यदि एक दाने वाले बीज बोएंगे, है ना, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल काटेंगे, हालेलुया, है ना। लेकिन हम बीज ही गलत बोते हैं तो फिर अच्छा कहाँ से काटेंगे, हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है, वारलू बीज काय करनो वेरनूचे आमकाजे, है ना, हाँ, अर्थात स्थापित हो तू नगर में, स्थापित हो तू क्षेत्र में, हालेलुया, है ना। श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, हालेलुया, है ना। तो हम जहां भी जाएंगे हमें आशीष नहीं दिखाई देगी, हालेलुया, है ना। जो कुछ करेंगे गलत ही गलत दिखाई देगा, हालेलुया। तो वहां पर व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचता कि परमेश्वर ने तो आशीष दे दिया लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हालेलुया। वो व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचता, अपने सुधार नहीं करता और अपने आप में टूटता है ना। मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं तो प्रार्थना में जाता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों है। हम कुछ आज्ञाओं को मान लेते हैं लेकिन कुछ आज्ञाओं को छोड़ देते हैं, हालेलुया। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि आज जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, सब आज्ञाओं को यदि चित्त लगाकर यदि माने तो ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे, हालेलुया। पृथ्वी पर सब बातों में तुम श्रेष्ठ होंगे, है ना, ऊंची जगह पे होगे, एक अच्छी जगह पे होगे, हालेलुया। लेकिन यदि सब नहीं मानोगे तो ये श्राप होंगे, हालेलुया। स्थापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटकटी, हालेलुया, है ना। श्रापित हो तेरी टोकरी, जो रोटी रखते हैं वो टोपली भी श्रापित है, हालेलुया। वहां पर भी आशीष नहीं दिखाई देगी, है ना। जितनी भी रोटी बनाती हूँ वो सब बहने बोलेगी खत्म होती जा रही है, हालेलुया, है ना। तो वहां पर भी श्राप रहेगा, है ना। जहां पर दाने रखेंगे वहां भी श्राप रहेगा, हालेलुया। श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी के बच्चे, हालेलुया, है ना। हम जो कुछ भी करेंगे वहाँ आशीष बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, हालेलुया। जो कुछ भी करेंगे गलत ही गलत होगा, हालेलुया, है ना। बहुत से बहन भाई बकरी पालना चाहते वहाँ भी सक्सेस नहीं है, खेती करना चाहते वहाँ भी सक्सेस नहीं है ना। जो करोगे वहाँ पर सक्सेस नहीं है, फिर एक दिन वो व्यक्ति क्या करता है, टूट जाता है, हालेलुया, है ना। यदि विश्वास में भी है तो धीरे 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 व्यक्ति कमजोर होना शुरू हो जाएगा, हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है, आज्ञाओं को चित्त लगाकर करना है, हालेलुया। और यदि आशीष नहीं आ रही है तो अपने आप को जांचो और सुधार करो। परमेश्वर ने जो जो बोला आज्ञा उसको करो, हालेलुया। जो बुरी चीज है, गलत है, उसे मत करो, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर हमें सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, है ना। ऊंच नहीं लेकिन सिर बनाएगा, हालेलुया। नीचा नहीं लेकिन ऊंचा करेगा, हालेलुया। उधार लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने आशीष दिया है ना। लेकिन कहीं ना कहीं रुकी है, तो कहाँ रुकी है, अपने आप को जांचे, हालेलुया। कुछ है, श्रापित हो तू भीतर जाते आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसे यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा, हालेलुया, है ना। जो कुछ भी करेंगे यदि आज्ञा नहीं मानेंगे तो आशीष बिल्कुल ही नहीं, है ना। श्राप की श्राप, हालेलुया। लेकिन यदि आज्ञा मानेंगे तो जहाँ कहीं भी हाथ लगाओगे वहाँ पर आशीष को देखने पाओगे, हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है, आज्ञा को मानना है ना। विश्वास कर लिए बहुत नहीं है ना, लेकिन आज्ञाओं को मानना है चित्त लगाकर, है ना। परमेश्वर श्रेष्ठ करेगा, मनुष्य में दिखाई देंगे कि यार विश्वास करते हैं, वहाँ के लोग सुधर रहे हैं, वहाँ के लोगों ने कुछ पाया है। लेकिन यदि हम आज्ञा को नहीं मानते तो लोगों में भी हमारी बदनामी होगी और
है ना, हम आशीष भी नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन यदि आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर वास्तव में कहीं भी जाने नहीं देता, हर एक जरूरत को पूरी करता है, प्रार्थनाओं को भी सुनता है। हालेलुया। हम उत्पत्ति किताब में चले जाएंगे 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। हालेलुया, है ना। जो भी हम परमेश्वर को देते हैं और जो भी हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर कहता है यदि तू भला करे तो क्या परमेश्वर तेरी नहीं सुनता? हालेलुया। लेकिन यदि तू भला नहीं करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है? भला करना है। परमेश्वर कहता है तब मैं सुनूंगा। कब? जब हम भला करेंगे तब। लेकिन यदि बुरा करते हैं तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया, है ना। वो तुरंत आ जाता है। कौन? शैतान। हालेलुया, है ना। तो फिर भला कहाँ से होने देगा? हालेलुया, है ना। हम बुरा करेंगे तो भला नहीं होगा, बुरा ही होगा। हालेलुया। फिर यूहन्ना में चले जाएंगे। यूहन्ना 15:7 पढ़ दो। यदि तू मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि नहीं मिलेगा तुम्हें, मिलेगा बोला ना। हालेलुया। लेकिन क्या है? उसमें बने रहना है। यदि बने नहीं है तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले परमेश्वर से आशीष? हालेलुया, है ना। यदि ऐसा चाहते हैं कि हमें परमेश्वर से कुछ मिले तो हमें उसमें बने रहना है ना। और उसकी बातें, उसने क्या बोला है, हमें क्या यदि है वो आज्ञा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर की आशीष आएगी। हालेलुया। लेकिन यदि हम नहीं मानते और नहीं करते तो हम आशीष परमेश्वर से नहीं पा सकेंगे। हालेलुया, है ना। आज बहुत विश्वासी है ना, विश्वास भी कर लिए, परमेश्वर के पास भी जाते हैं, लेकिन आज भी समस्या पीछा नहीं छोड़ रही। हालेलुया, है ना। समस्या आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। हालेलुया, है ना। आज भी कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है ना। हालेलुया, है ना। तो अपने आप में जांचे और सुधार करे कि परमेश्वर में कहाँ गलत हूँ। यदि परमेश्वर आपने तो कहा है ना, यदि हम सही है तो हम कह सकेंगे। क्या कह सकेंगे? कि परमेश्वर में तो आप में बना हूँ, है ना, आपकी बातें को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, आप कह सकोगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप बने नहीं है तो आप नहीं कह सकोगे। हालेलुया। क्यों नहीं कह सकोगे? क्योंकि जीवन में गड़बड़ी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:21 पढ़े। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो परमेश्वर के सामने हमें क्या होता है? यह होता है, हिम्मत होता है कहने का, है ना, कि मैं आज्ञा मानता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा क्यों है? हम परमेश्वर को कह सकते हैं, लेकिन हमारा मन ही हमें दोष दे रहा है कि मैं गलत करता हूँ, है ना, मेरे जीवन में ये गड़बड़ी है, मेरे जीवन में ये गड़बड़ी है, तो हमें हियाव नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। हालेलुया। विश्वास होता है उस व्यक्ति को? संदेह रहता है ना। हालेलुया।
है ना, उसके जीवन में जरूर संदेह होगा, लेकिन जो पूरी तरह से यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा तो उससे विश्वास होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि जो चीज तू यदि विश्वास करके मांगेगा तो वो चीज तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, है ना। क्या बोला कि जो चीज तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, है ना। लेकिन यदि हमारा ही मन यदि हमें दोष दे तो हमें हियाव नहीं होगा। पढ़ो। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कि नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। हम जो कुछ भी मांगे, हालेलुया, है ना। लेकिन नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या परमेश्वर गलत है? हालेलुया, है ना। परमेश्वर सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही गलत है। हालेलुया। तो हमें आज भी सुधार करने की जरूरत है ना। तो हम अपने आप को सुधारेंगे, है ना, तो परमेश्वर जरूर आशीष देगा, परमेश्वर जरूर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, है ना। विश्वास करना बहुत नहीं है, हमें कर्म भी करना है, अच्छा कर्म, है ना। वारलू बीज वेरनु छे, है ना। अगर वारलू काटनु है काई करनु छे? वारलू बीज वेरनु छे, है ना। एक गायक भजन अच्छा बनाया था, है ना। काई करतलु वारू वारू बीज वेरनु, है ना। त्यामु कसलो बीज वेरनु छे? वारलू बीज वेरनु छे। हालेलुया। पढ़े आगे। क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। क्या कहता है वचन? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, है ना। हम आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। हम जो कुछ उससे मांगते हैं वो मिलता है ना। यूहन्ना 15:7 में भी कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, है ना। मत्ती की किताब 6:33 में क्या लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, है ना। तो व्यक्ति परमेश्वर के राज और परमेश्वर को नहीं खोजता है, लेकिन परमेश्वर को जो चीज चाहिए वो चीज खोजता है। हालेलुया, है ना। तो वो चीज प्राप्त वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर क्या करता है? परमेश्वर को छोड़कर प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि याकूब की किताब 4 अध्याय में लिखा है कि तुम मांगते नहीं और तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। क्या बोलता है? तुम मांगते नहीं और तुम्हें मिलता नहीं, और मांगते हो तो पाते नहीं। हालेलुया। क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। क्या बोलता परमेश्वर? बुरी इच्छा से मांगते हो कि तुम भोग विलास में उड़ा दे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हमें दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले तुम क्या करो? परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें हमें हमारे अंदर रहेगी, परमेश्वर का धर्म, राज, सारी चीज रहेगा, परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में देता जाएगा। हालेलुया, है ना। लेकिन परमेश्वर का ही वो राज्य हमारे जीवन में नहीं रहेगा, उसकी ही बातें हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे? यदि मिल भी जाएगा तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कहीं ना कहीं अपने ही जीवन में हम ठोकर का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, है ना। जैसे सुलेमान राजा कहता है ना, पहले क्या मांगता है वो? हालेलुया, बुद्धि और ज्ञान, है ना। यदि परमेश्वर तू मुझे राजा बनाने के लिए चुना तो मुझे क्या दे? बुद्धि और ज्ञान, कि मैं इस प्रजा को चला सकूं। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि हे सुलेमान, तू ठीक मांगा है, तूने ऐश्वर्य, सोना चांदी कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन बुद्धि और ज्ञान मांगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर भी कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, है ना। किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर की बातें क्या है, आज्ञा क्या है, उसको ढूंढो और मानो। हालेलुया। सारी चीजें परमेश्वर देता चला जाएगा, है ना। परमेश्वर कहता है क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम, अरे हालेलुया, है ना। कहता है कि क्या तुम्हारे स्वर्गीय पिता को नहीं पता कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? हालेलुया, है ना। वो मांगने वाले की जरूरत को पूरी करता है ना। हालेलुया।
तो परमेश्वर सुनता है, प्रार्थना भी सुनता है और उत्तर भी देता है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हमारा मन दोष दे रहा है तो हमें हियाव नहीं रहेगा, हमें विश्वास नहीं रहेगा। हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है? आज्ञाओं को मानना है। हमें उसकी सब आज्ञाओं को चित्त लगाकर मानना है, हल्के में नहीं लेना है ना। यदि हल्के में लेंगे तो कहीं ना कहीं हम भटक सकते हैं। हालेलुया, है ना, क्योंकि बहुत लोगों ने हल्के में लेकर भटक गए। हालेलुया, है ना, नुकसान ठोकर का कारण बन गए। हालेलुया, तो हल्के में नहीं लेना है, लेकिन चित्त लगाकर उसकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया, है ना। तो हम क्या करेंगे? आज्ञाओं को मानेंगे। यदि गलती है तो उसका सुधार करेंगे। यदि आज भी हमारे जीवन में भला नहीं हो रहा है और बुरा ही बुरा हो रहा है, जो हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गलतियां आज भी है। हालेलुया, है ना। तो उस गलती को निकाले और अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर की आज्ञा में चलाए, है ना। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष के लिए बुलाया हूँ, है ना। लेकिन यदि नहीं मानोगे तो तुम शराब को ले लोगे। हालेलुया, है ना। क्या ले लेंगे? शराब को, है ना। तो हमें आज भी जांचने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम गलत है। हालेलुया, है ना। तो हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे, है ना। वहां पर भी कहता है परमेश्वर, उत्पत्ति किताब चौथे अध्याय और 7 पद में कहता है कि क्या यदि तू भला करे तो नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया, है ना। परमेश्वर जरूर प्रार्थना को सुनता है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कह दिया वो नहीं होता, वो होता है। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें है गलत, परमेश्वर नहीं है गलत। हालेलुया, है ना। तो हम आगे को प्रार्थना में जाएंगे।